डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। और जो भी तीव्र होगा वो मैं कुछ क्वेश्चन के अंदर उसको डिटेल से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है दाऊद परचेज्ड अ हाउस फॉर 1 मिलियन एंड सोल्ड फॉर 1.1 मिलियन, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। दाऊद ने एक घर ख़रीदा है 1 मिलियन पर, मतलब है 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, 10 लाख पे ख़रीदा है। एंड सोल्ड फॉर 1.1 मिलियन, और उसने जो फ़रोख्त किया है 1.1 मिलियन पे फ़रोख्त किया है। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक, उसने कितना नफ़ा कमाया या बनाया। तो याद रखें प्रॉफिट के बारे में हम पढ़ें कि प्रॉफिट क्या है। अगर मैंने एक पेंसिल 2 पे ख़रीदा है और उसको मैंने बेचा 5 रुपये पे, तो इस पेंसिल में मैंने कितने रुपए कमाए? तो 3 रुपये मैंने कमाए। मतलब यह है कि प्रॉफिट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर मैं इस पाइप से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो जो रिज़ल्ट आएगा 3, ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किसका है? सेल प्राइस, और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये जो 3 है ये डिफरेंस है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के। तो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉफिट क्या हो, ये डिफरेंस क्या हो, पॉजिटिव हो। इस तरह ना हो कि अगर एक पेंसिल है मैंने ख़रीदा 5 पे और फिर मैंने बेचा 2 रुपये में, तो अब इस जो डिफरेंस आएगा 2, ये हमारे पास क्या है? सोल्ड प्राइस है, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और इनसे आंसर आता है -3। तो इसका मतलब फिर क्या है? जब नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आंसर आ जाए तो फिर इसको हम कहते हैं लॉस, यानी नुकसान। अब हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हमेशा जो सेल प्राइस है उसे कॉस्ट प्राइस क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। तो इस तरह यहाँ क्या है? 1 मिलियन पे उसने ख़रीदा है और 1.1 मिलियन पे उसने फ़रोख्त किया है। तो उसने कितना नफ़ा किया? अगर हम 1.1 से 1 मिलियन सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आएगा वो उसकी क्या है? प्रॉफिट है। तो इस तरह क्वेश्चन में मैं साथ साथ वजाहत करूँगा कि जो भी आ जाए मैं उसका वजाहत करूँगा। जिस तरह अभी प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट मैंने एक्सप्लेन किया। इस तरह जो भी चीज़ आता है क्वेश्चन के अंदर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इधर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 में है उसने हाउस 1 मिलियन पे क्या है? परचेज़ किया है एंड सोल्ड फॉर 1.1 मिलियन, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। वी नो डेट प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या है? जिसने ख़रीदा है वो क्या है? 1 मिलियन है, और सेल प्राइस है 1.1, कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 मिलियन। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 1.1 माइनस 1, इधर हम पॉइंट लगा सकते हैं, इधर 0, 1 माइनस 0 1 पॉइंट नीचे लिखेंगे, 1 माइनस 1 0। तो ये क्या है? 0.1 मिलियन से क्या है? प्रॉफिट है। और हम जानते हैं 1 मिलियन किसके बराबर है? 1 मिलियन बराबर है 10 लाख। तो इसको अगर हम लाख में चेंज करेंगे तो इस तरह चेंज करेंगे, 0.1 मिलियन की जगह हम लिखेंगे 10 लाख। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन इधर क्या है? एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो इधर हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये क्या है? 1 10 100,000 10,000 100,000 या लाख। तो इसने कितना रुपये कमाए? 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 2,
Asam bought 30 dozen egg of which 30 eggs were rotten. If he bought a forest 1800 या 1800, what should be the selling price of each egg to get a profit of 1 rupee per egg? असम ने 30 दर्जन अंडे ख़रीदे, लेकिन इस 30 दर्जन अंडों में 30 दर्जन क्या थे? ख़राब थे। अब ही बॉट एट फॉर रेस 1800, अगर उसने सारे 30 दर्जन जो अंडे हैं ख़रीदे हैं 1800 पे, what should be the selling price of each egg to get a profit of 1 rupee per egg? तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर एक ईग पे ये 1 रुपये क्या कमाता है? तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि जो 30 डज़न है 30 डज़न है इसको हम चेंज करेंगे, और फिर इसे 30 जो ईग है वो रोटन है उसको तो हम नहीं फरोख्त कर सकते, उसको हम निकालेंगे। फिर इस 30 डज़न से जो ईग आते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे किस पे? 1800 पे। उस एक ईग का कीमत हम मालूम करेंगे। फिर इसके बाद उसके साथ एक हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 1 रुपये क्या करें इसमें कमाएं, नफ़ा करें। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि टोटल कितने अंडे हैं? 30 डज़न। अब हम जानते हैं कि 1 डज़न में 12 ईग आते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाई डज़न की जगह हम क्या लिखेंगे? 12। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 मल्टीप्लाई बाई 0 12 3 36। तो कुल अंडे कितने हैं? टोटल ईग कितने हैं? 360 है, लेकिन इसमें तो 30 रोटन है, तो इसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे। बट 30 eggs आर रोटन। तीस अंडे इसमें क्या है? ख़राब है, इसको तो हम फरोख्त नहीं कर सकते, तो ये हम इसे क्या करेंगे? निकालेंगे। तो इस तरह न्यू टोटल ईग कितने आ जाएंगे? न्यू टोटल ईग्स तो 360 से हम 30 निकालेंगे, तो ये कितने बनते हैं? 330। तो ये कितने हैं? टोटल अंडे कितने हैं? 330। जो अंडे टोटल ई कितने हैं? 330। जब हमने उसे 30 रोटन ईग निकाले, अब ये जो अंडे है ये फरोख्त कर सकता है, क्योंकि 360 अंडे तो ये फरोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो 30 जो ईग थे वो क्या थे? रोटन थे। अब हम एक अंडे की कीमत मालूम करेंगे कि एक अंडे की कीमत क्या है, और फिर इसमें हम 1 रुपये कमाना चाहते हैं, तो वो 1 इसमें क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 ईग। नो वी फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 ईग। तो किस तरह एक अंडे की कीमत हम मालूम करेंगे कि अगर 1800 को हम डिवाइड करें 330 पर, और इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं 1800 डिवाइड बाई 330। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये 3 2 6 सॉरी 3 6 18 0 3 1 3 3 1 3। तो 60 डिवाइड बाई 11, 60 डिवाइड बाई 11
हम डिवाइड करेंगे। 11 5 ज़र 55, डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन 5 आता है क्योंकि ये 10 हो जाएगा, ये 5, फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर 0। 11 4 ज़र 44, डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन, 10 से 4 निकल जाए तो 6 और 0, फिर 0 लगाएंगे। फिर 11 5 ज़र 55, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर 10 5 5। इस तरह ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब अगर मैं इस पे क्या करूं, इधर मैं राउंडिंग ऑफ डिजिट करता हूं तो इससे आगे कौन सा डिजिट है, 5 है, या अगर 5 से ग्रेटर हो तो फिर इधर हम 1 ऐड करेंगे। तो 1 ई का कीमत क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 ई क्या है, 5 पॉइंट, इस साथ हम 1 ऐड करेंगे 5, यानी एक अंडा उसने, एक ईग उसने 5.5 पे खरीदे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसमें 1 रुपये क्या करें, कमाएं, यानी इसमें हम 1 रुपये प्रॉफिट करें। तो फिर हम इसमें 1 क्या करेंगे, इसकी कीमत में ऐड करेंगे जब हम इसको हम फिर वो करते हैं। तो न्यू सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस ऑफ फर ईग, यानी एक अंडे का, इज 5.5 प्लस 1, इसका मतलब है 6.5। तो न्यू अंडे का कीमत क्या होगा, 6.5, अगर वो 1 रुपये कमाना चाहता है।